नमस्कार। मौसम से अलावा चैनल पर आपका स्वागत। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आज रात्रि को कहां पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है और अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर बारिश की गतिविधियां कुछ नए इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ा सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और दोनों ही सिस्टम से मानसून ट्रफ बनी हुई हैं। उत्तरी राजस्थान होते हुए गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक पूर्वोत्तर राज्यों पर देखें तो सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी इलाकों के करीब पंजाब के पश्चिमी इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। तो वहीं दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास भी सर्कुलेशन की स्थिति की संभावना है और मिले जुले परिणाम से उत्तर पूर्वी उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत में फिलहाल खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज हैं या ज़्यादातर इलाकों में कहें मध्यम तेज की स्थिति और ज़्यादातर शुष्क मौसम भी देखने को मिल रहा है। जबकि सक्रिय मानसून की स्थिति उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसमें पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर पश्चिमी भारत तक के क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के आसपास से लगाकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। आने वाले दिनों में देखें तो तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास चौथे सप्ताह की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दक्षिण भारत की ओर भी। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो तटीय किनारे हैं पूर्वी भारत के, वहाँ से लगाकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास तापमान काफ़ी दिनों से स्थिर बने हुए हैं और यहीं पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर आगे डिप्रेशन की स्थिति में बना सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों में आया था और जिसकी वजह से जोधपुर, पाली, अजमेर संभाग में अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव वाली वर्षा, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले थे। और मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के आसपास देखें तो दक्षिण के आसपास से लगाकर लगभग तापमान कुछ घटते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिनों से। वहीं श्रीलंका के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्वी अरब सागर का क्षेत्र है, उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसमें यहाँ पर श्रीलंका से लगाकर केरल के तटीय किनारों के आसपास से लगाकर जो अरब सागरी क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी, वहाँ पर तापमान बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और बढ़ता हुआ दर्ज किया जा रहा है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में हलचल दक्षिण पूर्वी दिशा में बढ़त में रहेगी और काफ़ी प्रभावी हलचल को फिलहाल अभी से अनुमानित तौर पर आपको बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश में तेज़ी आएगी। बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, जिससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, जिसमें चौथे सप्ताह के दौरान भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां उभरने की संभावना है। लक्षद्वीप से लगाकर जो श्रीलंका, केरल, गोवा और तटीय किनारे हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र के, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले दिनों में लगभग 18-20 अगस्त के आसपास से लगाकर 25 अगस्त के मध्य में देखने को मिलने की संभावना रहेगी। सिस्टम उभरने के बाद उत्तर दिशा की ओर रुख करने की संभावना है, जिससे केरल, कर्नाटक से लगाकर जो पश्चिमी घाट के सहारे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है और अरब सागर में ये बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है दक्षिण पूर्वी दिशा से, जिसका प्रभाव ये सीधा उत्तर की ओर बढ़ता रहा, प्रभावी रहा तो उसका प्रभाव गुजरात, राजस्थान में भी देखा जा सकेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए देखें तो जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियों का दौर बीकानेर संभाग, जयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावना है। वहीं यहाँ पर सीकर संभाग के भी कई इलाकों में मध्यम तेज से लगाकर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा देखें तो फलोदी क्षेत्र से लगाकर जोधपुर और पूर्वी बीकानेर के आसपास से लगाकर पूर्वी जैसलमेर तक का जो क्षेत्र रहेगा फलोदी होते हुए, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और देसूरी तक के क्षेत्र हैं, पाली से लगाकर जोधपुर होते हुए अजमेर, मेड़ता, जायल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नागौर के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बनी रहेगी और अरावली रेंज के क्षेत्र में भी मध्यम तेज से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। बाकी के दक्षिण पश्चिम के इलाकों में देखें तो हल्की मध्यम अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से तेज़ या मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावनाएं इन क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें
सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं जहां ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही के बीच में, लेकिन कहीं कहीं हल्की, कहीं मध्यम, एक-दुक स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां अलग अलग समय में होने की संभावना रहेगी। जैसलमेर के मध्य से पश्चिम के इलाकों सहित वहीं जैसलमेर के पूर्वी और फलौदी इलाके हैं जिसमें फलौदी, ओसिया, लोहावट, देसू के आसपास से लगाकर देणोक, बाप के क्षेत्र हैं, सोयला बेल्ट हैं। यहाँ पर आज रात्रि के दौरान भी बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज़ या कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा के रूप में आने वाले आज रात्रि से लगाकर 24 घंटों के दौरान होने जैसी संभावनाएं बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर पश्चिमी नागौर के क्षेत्रों से लगाकर होने की संभावना रहेगी। हालांकि इस दायरे में कई इलाके हल्की मध्यम वर्षा वाले भी रहेंगे। बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर खाजूवाला के आसपास से लगाकर रणजीतपुरा, गोडू के क्षेत्र हैं, बीकानेर, कोलायत, इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी होने की संभावनाएं अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पाली, सिरोही, जालोर के पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी बालोतरा के आसपास से लगाकर उदयपुर, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों में, ब्यावर, अजमेर सहित बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है रात्रि के दौरान अगले 24 घंटों के समय के लिए। तो वहीं कोटा संभाग के कई भागों में भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इससे सटे हुए सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर के आसपास से लगाकर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर देखें तो गंगापुर सिटी के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बन रही हैं। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी वर्षा जैसी संभावनाएं उदयपुर के आसपास से लगाकर अगले 24 से 48 घंटों के मध्य देखने को मिल सकती हैं। वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी राजस्थान के मिले जुले भाग जिसमें हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो नागौर का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए अजमेर तक के इलाकों में दूर होते हुए देखें तो कुचामन, डेगाना बेल्ट, सीकर, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। सीकर बेल्ट, सीकर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो आने वाले 4-5 दिनों तक मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार गतिविधियां जिसमें कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां आने वाले 4-5 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। यानी सीकर संभाग में और जयपुर संभाग के मिले जुले भागों में अगले 4-5 दिनों तक का जो समय है बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर यहाँ भारी वर्षा की गतिविधियाँ 4-5 दिनों तक के समय के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बनी रहेगी। यानी हर दिन यहाँ पर देखें तो मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी बीच बीच में बने रहने से बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी दर्ज होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों के दौरान देखें तो भारी वर्षा की गतिविधियाँ बनी हुई है जिसमें दूसरे सप्ताह के और तीसरे सप्ताह के मिले जुले समय में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।